क्या आप जानते हैं कि भारत का मध्यकालीन इतिहास कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ? चलिए जानते हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी सेनापति थे। ये उमैयद कैलिफेट के अधीन काम करते थे। बहुत कम उम्र, लगभग 17 से 20 साल में ही सेनापति बन गए थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराकर भारत में एक नए युग की शुरुआत की। यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई। इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला, सल्तनत को मजबूत किया। फिर आई रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासक बनी। इसके बाद आया बलबन, इसमें कठोर शासन चलाया। फिर शुरुआत होती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बाजार नियंत्रण जैसी नीतियां लागू की। अब अगला, तुगलक वंश। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक अपने अजीब फैसलों के लिए प्रसिद्ध था। उसने राजधानी बदलने और टोकन मुद्रा लागू करने की कोशिश की। फिर फिरोज शाह तुगलक ने कई निर्माण कार्य करवाए। अब हम जानते हैं सैयद वंश के बारे में। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, लेकिन ये ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह पाया। अब सबसे आखिरी और 5वां वंश के बारे में जानते हैं, लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था, जिसे 1526 में बाबर ने हरा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसी वीडियो में आप बने रहें।